इसको कैपिटल और ड्राइंग को, कैपिटल और ड्राइंग को। चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बताइए सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लीजिए और यहाँ लिख देता हूँ मैं। आज मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ, है जी। हाँ देखो बेटा, ये मान लो मेरा बिजनेस है, बिस्ला गारमेंट्स, और इसका बिजनेसमैन कौन है? बिजनेसमैन। बेटा मैं इसको बिजनेस से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। और बिजनेसमैन कौन है? रविंद्र बिस्ला, दैट इज मैं, रविंद्र बिस्ला। बोले तो मैं, वो बाहुबली में आया था ना, मैं अरविंद्र बाहुबली, है ना, वो कहा गया उस अनन्य संतान यानी मैं, इस तरह से, ठीक है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? बिजनेस, और ये होता है बिजनेसमैन। बेटा मेरे को एक बात बताइए आप, मैं कह रहा हूँ कि मैं बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मेरा कोई बिजनेस नहीं है। तो सर बिजनेसमैन तब बनता है कोई इंसान जब उसका कोई बिजनेस हो, या फिर बिजनेस तभी चलता है जब उसको कोई संभालने वाला हो। तो मतलब इन दोनों का एग्जिस्टेंस में होना बहुत जरूरी है। अगर बिजनेस नहीं तो बिजनेसमैन नहीं, अगर बिजनेसमैन नहीं तो बिजनेस नहीं, मतलब दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो बिजनेसमैन का होना भी बहुत जरूरी है और बिजनेस का होना भी बहुत जरूरी है। अब आप मेरे को ये बताइए, ईमानदार से बताना बेटा, जब भी आप स्कूल या कॉलेज में होते थे, हाँ सर होते थे, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ, लाइक मुझसे बात कीजिए। देखो मैं हूँ, हाँ सर, अगर कोई भी व्यक्ति मुझे परेशान करता है या तंग करता है, या फिर मैं किसी व्यक्ति को परेशान करता हूँ या तंग करता हूँ, तो वो मेरे खिलाफ एफआईआर कटवा सकता है और मैं उसके खिलाफ एफआईआर कटवा सकता हूँ। ये तो पता है आप लोगों को? हाँ जी सर, हमारे पास ये राइट है। अगर आपको कोई परेशान करता है तो आप उसके खिलाफ एफआईआर कटवा सकते हो। बात सुनिए। तो एक बात बताना, मैं एक दिन है ना गली से जा रहा था, और जैसे ही मैं गली से जा रहा था, सर ये आपकी क्या है, मैं इसको एक बार नाम दे दूं, बिस्ला प्राइवेट लिमिटेड, जो ये गारमेंट्स वाली है, जो मैं बिस्ला गारमेंट्स स्टार्ट कर रखा है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिस्ला बता दिया। कोई बच्चा सोच रहा है सर कौन सी कंपनी है, मैंने कहा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। ओके सर, प्राइवेट लिमिटेड कैसे पता चला? बेटा पीवीटी, 12th क्लास में सीखोगे, पीवीटी है तो प्राइवेट लिमिटेड। अगर मैं सीधा बिस्ला लिमिटेड लिख देता था, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है, मतलब पब्लिक कंपनी बन जाती है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो मैंने कहा कि मैं रास्ते से जा रहा था, ठीक है, और मैंने देखा नहीं, और नीचे थोड़ा सा बड़ा पत्थर रखा हुआ था, मैं पैर लगा, मेरे पैर से ब्लीडिंग होने लगी, ठीक है, ब्लीडिंग होने लगी, खून निकल रहा है। मैंने कहा इस पत्थर ने मुझे मारा, इसने मुझे हानि पहुंचाई, और मैं गया एफआईआर कटवाने। मैं कहा गया एफआईआर कटवाने पुलिस स्टेशन। मैंने कहा पुलिस सर मुझे रास्ते में एक मेरे को चोट मारी, और बोला कौन था वो, किसने आपको चोट मारी, बताइए सर, हम अभी उसके खिलाफ एफआईआर लिखते हैं। मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे गली से आ रहा था, वहाँ बड़ा सा पत्थर लगा हुआ था और मेरा उसके पैर लग गया और उसने मेरे को चोट मार दी, और मुझे है ना, मैं ब्लीडिंग आने लगी, पूरा खून, मेरा पैर खून से भर गया सर। तो वो बोला सर आप पागल हो क्या? मैंने कहा कैसे सर? बोला सर ऐसे एक्चुअली आपको कोई इंसान अगर करता है, मतलब किसी इंसान ने मारा होता तो हम उसके खिलाफ एफआईआर डाल दें ना। अगर हम उसके क्या नाम है, स्टोन के खिलाफ, पत्थर के खिलाफ अगर एफआईआर लिखते हैं तो हम क्या करें? चलो मान लेते हैं हम एफआईआर लिख देते हैं। सर मैं उस पत्थर को वहां से उठा के क्या जेल के अंदर रखूं? सर क्या फर्क पड़ जाना है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो सर ऐसे आप एफआईआर नहीं लिखवा सकते। मैंने कहा अच्छा तो ये बात। तो अब मैं आप लोगों से एक बात पूछ रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी कंपनी बेटा बिस्ला लिमिटेड, जो क्या कर रही है, गारमेंट्स का बिजनेस कर रही है। क्या कर रही है? जो गारमेंट्स का बिजनेस कर रही है। बेटा इसने किसी के साथ फ्रॉड कर दिया। क्या कर दिया? फ्रॉड कर दिया। सर फ्रॉड कैसा? बेटा कैसे फ्रॉड कर लो, मतलब लाइक, हालांकि ऐसा करते नहीं है, हमारी कंपनी बड़ी अच्छी कंपनी है। लाइक गलती से डिफेक्टिव माल किसी कस्टमर के पास चला गया, बहुत बड़ा कस्टमर था, और उसने कहा कि सर इसको रिप्लेस कीजिए, इसको चेंज करिए, आपने हमें गलती से डिफेक्टिव माल दे दिया। हम बोले नहीं, हमने तो डिफेक्टिव दिया ही नहीं, आपने डिफेक्ट किया है, ये मतलब मैं उसके खिलाफ करने लगा, आर्ग्यूमेंट करने लगा कि नहीं हमारा नहीं था, हम रिप्लेस नहीं करेंगे। तो उसने क्या किया, उसने हमारे खिलाफ एफआईआर कटवा ली।
तो अब ये बताओ वो किसके खिलाफ, क्या मेरे बिजनेस के खिलाफ एफआईआर करवा सकता है? क्योंकि मैंने कहा, वो कह रहा है कि सर मैं आपके खिलाफ, मैंने कहा मेरे खिलाफ क्यों करवा रहा है एफआईआर? मैंने तो मेरे बिजनेस में सेल किया है ना, वहां से आपके पास आया, मैं तो घर पे हूँ आराम से। ठीक है, बिजनेस में काम करने वाले और भी व्यक्ति हैं, 200 क्या नाम है, 100-150 व्यक्ति वहाँ पे जो आराम से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा यार बिजनेस से सेल किया, देखा मैं बिजनेस से अलग हूँ, बिजनेस मुझसे अलग है। तो क्या ये बताइए, क्या बिस्ला प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर केस किया जा सकता है या नहीं? मुझे सिर्फ ये पता लगाना है। आप लोग सोचें सर, स्टोन लिविंग थिंग, मतलब सर आप एक ह्यूमन हो, ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी हो और आप जीवित व्यक्ति हो, तो आपके ऊपर केस हो सकता है। स्टोन सर जीवित नहीं था और अलाइव नहीं था, तो उसके खिलाफ केस नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी आप सर, आपके ऊपर केस हो सकता है और बिजनेस के ऊपर नहीं हो सकता। क्या मैं राइट कर रहा हूँ? बताओ, आप बताओ, मैंने आपको पागल बना दिया। आप मेरे से कई बच्चे कह रहे हैं नो सर, नो नहीं हो सकता, और मैं कहूँगा ऐसा नहीं है बेटा, यस हो सकता है। बिजनेस किसी के ऊपर शू कर भी सकता है और बिजनेस के ऊपर भी शू हो सकता है। बेटा शू का मतलब क्या होता है? इसको होता है केस डालना, केस डालना। जैसे नहीं आपके खिलाफ मैंने एफआईआर कटवा दी, केस डाल दिया, वो उसको शू बोलते हो ना। ठीक है, कि बिजनेस भी किसी के ऊपर शू कर सकता है और बिजनेस के ऊपर भी कोई शू कर सकता है। सर हाउ इज इट पॉसिबल? बताता हूँ बेटा, आपको याद कीजिए, सर स्कूल में कोई टीचर होता था? हाँ सर, स्कूल में तो टीचर ही होते हैं। तो कई बार आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होते थे, तो आपको बोला जाता था कि स्कूल की मोहर मंगवाइए। स्कूल अपनी मोहर मारता था, ABCD सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, या फिर आप स्कूल से जब भी आप क्या नाम है, कॉलेज में एडमिशन आपने तो लिया नहीं होगा, आपने क्या किया होगा, माइग्रेट करवाया होगा। ठीक है, जैसे आपने स्कूल चेंज किया हुआ, तो आपके पास SLC होती है या माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, तो उसके ऊपर स्कूल की मोहर लगती है। या फिर आप कहीं भी पार्टिसिपेशन के लिए गए होंगे, तो बोला जाता है कि ये लीजिए और यहाँ पे अपने स्कूल की मोहर मरवा के लाइए। या फिर आप अपने स्कूल की मोहर अपनी कॉमन सील को क्या कीजिए, इसके साथ अनेक्ट कीजिए या फिर लगवाइए, और हम उस पर मतलब साइन भी करता था हालांकि प्रिंसिपल। उससे क्या होता था, जब आपकी कॉमन सील आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स को के ऊपर अगर अटैच की जाती थी, लगाई जाती थी, मोहर अफेक्स की जाती थी, तो उसमें क्या होता था सर, उसका मतलब है कि ये डॉक्यूमेंट्स, मान लो स्कूल की मोहर लगी है आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तो वो ये कहता था कि ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स स्कूल ने वेरीफाई किया है, जो कि ट्रू एंड करेक्ट है। क्या कि स्कूल ने वेरीफाई किया है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो ट्रू एंड करेक्ट है। कल को अगर वो डॉक्यूमेंट्स ट्रू एंड करेक्ट नहीं होता, कुछ उसमें फ्रॉड मिलता है, कुछ उसमें मिसलीडिंग मिलती है, मतलब गलती मिलती है, खामियां मिलती हैं, तो क्या होगा? क्या टीचर्स को जेल में डाला जाएगा? नहीं सर, स्कूल के खिलाफ ही केस चलेगा। सर ऐसे कैसे? अब स्कूल के खिलाफ केस चलेगा, मतलब अगर स्कूल ने कुछ बड़ा ही कर्मकांड कर दिया, बहुत बड़ा खतरनाक कर्मकांड कर दिया, तो स्कूल को ही बंद कर देते हैं। हम लोगों को पता होना चाहिए, है ना? स्कूल को ही बंद कर देते हैं, स्कूल को बंद करो, स्कूल नहीं चलेगा। या फिर कुछ छोटी मोटी गलती की है तो स्कूल के ऊपर पेनल्टी लगा देते हैं, आप 1 लाख रुपए जुर्माना भर देना, 20 लाख रुपए जुर्माना भर देना। और कुछ थोड़ी सी बीच की है तो कहते हैं भाई स्कूल 1 करोड़ का 2 करोड़ का जुर्माना भर देना। तो मतलब ये डिपेंडिंग होता है कि उसने मिस्टेक किस लेवल की की है, गलती किस लेवल की है। जिस लेवल की गलती उस लेवल की सजा। ठीक है जी सर। तो ऐसा ही हमारे साथ होता है। लाइक मिस्टर एक्स ने कोई कर्मकांड कर दिया, अगर उसने कोई छोटा गुनाह किया तो 1-2 महीने की जेल हो जाएगी। ठीक है, उसने और भी ज्यादा बड़ा कर्मकांड कर दिया तो उसको 5-7 साल की जेल हो जाएगी। उसने हद से ज्यादा बड़ा कांड कर दिया तो उसको बोलेंगे हैंग टिल डेथ, मतलब फांसी की सजा सुना देंगे। ठीक है, या उम्र कैद दे देंगे। ऐसे ही होता है ना जी सर। तो सर कंपनी के साथ कैसा होता है? कंपनी के साथ भी ऐसे ही होता है। अगर उसने छोटा कर्मकांड किया, छोटी गलती की है, तो उसको छोटी पेनल्टी लगा देंगे, 1 लाख की, 2 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की। उसने ज्यादा बड़ी गलती की है तो कर देंगे 2 करोड़ की, 3 करोड़ की, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, इस तरह की पेनल्टी लगा देते हैं। हद से ज्यादा बड़ा कर्मकांड कर दिया तो उसको बंद ही कर देंगे, बिजनेस को ही बंद कर देंगे। ठीक है सर। देखिए, कोई व्यक्ति को अगर हैंग टिल डेथ का बोल दिया जाता है तो आदमी मर जाता है, आदमी चला जाता है इस दुनिया से। ठीक है, जय जय श्री राधे, ऊपर भगवान के साथ पास चला जाता है, जिस तरह ऐसा होता है। लेकिन सर कंपनी के साथ ऐसा होता है क्या? कंपनी ने अगर बहुत बुरा कांड कर दिया तो उसको हैंग टिल डेथ वाली क्या होगा बेटा, कंपनी के बंद कर दिया जाता है। मतलब अगर एक व्यक्ति दुनिया से चला जाता है तो क्या वो व्यक्ति दोबारा इस दुनिया में आ सकता है? नहीं सर,
वो व्यक्ति नहीं आता। देखो आत्मा अमर होती है। आज हमारी क्लास में से रिलेटेड होगा, आज हम भावनाओं में बह रहे हैं और आराम से बता रहे हैं। बेटा आत्मा अमर है, ठीक है। वो कहते हैं शरीर जो हमारा नश्वर है। बेटा आत्मा चेंज होती है, ये नष्ट शरीर होता है, आत्मा आपकी चेंज होती है, मतलब आत्मा अमर है। तो बेटा ऐसे ही कहते हैं। मान लो क्या नाम, मिस्टर एक्स का बिजनेस का था कोई, वो बिजनेस बंद हो गया, तो उसने बिजनेस का नाम रख रखा था XYZ लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो उसका वो बिजनेस बंद हो गया, उसको कपड़ों का बिजनेस करता था। तो बेटा अब जब उसको बंद कर दिया गया है, तो अब XYZ प्राइवेट लिमिटेड नाम से इस संसार में कोई कंपनी नहीं आएगी, सेम नेम से नहीं आएगी बेटा, ठीक है, क्योंकि उसको तो बंद कर दिया गया है। और लेकिन मैंने कहा ना, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। क्या वो किसी दूसरे नाम से सेम बिजनेस कर सकता है कंपनी का? हाँ, वो कर सकता है, ठीक है जी सर, हमें समझ आ गया। और एक चीज और बता देता हूँ आपको, आप मेरे को ये बताइए बेटा, अकाउंट किसके बनते हैं? अकाउंट किसके बनते हैं? अकाउंट बिजनेस के बनते हैं या बिजनेसमैन के बनते हैं? ये ध्यान रखना, अकाउंट हमेशा बिजनेस के बनते हैं, ना कि बिजनेसमैन के। जब भी अभी हम कर रहे हैं तरह तरह की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को मैं बता दूं, ये बिस्ला गारमेंट्स है, बिस्ला प्राइवेट लिमिटेड है, और ये रविंद्र बिस्ला। तो आप अकाउंट किसके बनाते हो? सर बिस्ला बिजनेस के बनाते हैं ना। बिजनेस क्या खरीद रहा है, बिजनेस क्या बेच रहा है, बिजनेस के क्या क्या खर्चे हैं, कितनी रोज सैलरी दे रहा है, वेजेस दे रहा है, कमीशन दे रहा है, ब्रोकरेज दे रहा है, ये सारी चीजें। और बिजनेस क्या रिसीव कर रहा है। तो अकाउंट किससे बनते हैं? अकाउंट किससे बनते हैं? हम किसके अकाउंट बना रहे हैं? हम लोग बिजनेस के अकाउंट बना रहे हैं। किसके बना रहे हैं? बिजनेस के अकाउंट बना रहे हैं हम लोग। ओके, दैट सिंपल जी सर। एक सेकेंड, हाँ साइड में आ जाता हूँ। तो क्या हम, आपकी परमिशन हो तो आगे चल सकते हैं? जी सर, हमारी परमिशन सदा आपके साथ है, आप ऐसे ही पढ़ाते रहिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोग मोटिवेट कर देना, मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। कल मेरी एक फ्रेंड का भी फोन आया, ठीक है, रात को कहती रविंद्र ऐसे ही लगा रहे, ठीक है, हार मत मान लियो, कहीं सोचे कि अभी व्यूअर्स कम हैं या फिर लोग कम देख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रविंद्र लगा रहे, ठीक है। रिजल्ट आएगा 5 महीने में, 6 महीने, साल में, 1.5 साल में, ठीक है। अभी ये पहुंची नहीं, मैं कहा डोंट वरी, हम एक्टिव थे, एक्टिव हैं, एक्टिव रहेंगे, ठीक है। हम, हमारा जो कर्म है, मैं अपना कर्म करता रहूंगा, ठीक है। आप लोगों का कर्म है, आप लोगों को पढ़ना है, आप पढ़ते रहिए, ठीक है। माता पिता की आज्ञा का पालन करते रहिए, माता पिता को कभी भी दुखी मत करिए, ठीक है। आजकल की जनरेशन क्या करती है, माता पिता पे गुस्सा कर देती है हद से ज्यादा, ठीक है। वो प्यार वाला गुस्सा अलग है बेटा, लेकिन नहीं कीजिए बेटा। माता पिता का दर्जा बहुत ऊंचा है, ठीक है। तो उनके साथ हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, ठीक है। माता पिता से हंस के बात करोगे तो उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा। कई बार हम गुस्से में, ऐसा मेरे साथ भी होता था, जब मैं आप लोगों की उम्र में था, कभी कभी कर देता था, लेकिन मेरे को बाद में फील होता था, तो मैंने धीरे धीरे करके उसको कर दिया कि मैं अपनी माता पिता से ना ही ऊंची आवाज में बात करूंगा और ना ही उनसे लड़ूंगा झगड़ूंगा। मम्मी पापा कुछ भी कह रहे, चुपचाप सुन लो, ठीक है। और जितना सुनाते हैं उतना ही प्यार भी करते हैं, ओके। तो आशा करता हूँ कि आप माता पिता को परेशान नहीं करते होंगे, उनके साथ हंसते हुए मुस्कुराते हुए रहते हैं, ठीक है बेटा। चलो, मेरे को जो कंसेप्ट कराना है मैं एक बार वो कंसेप्ट करा देता हूँ। ये देखिए, हालांकि मैं एंट्री आज नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। आज मैं सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ, कंसेप्ट समझाने के बाद कल से मैं इसकी एंट्री करूँगा। ये रहा देखो बिजनेस, ये होगा बिजनेस, जी सर, ये होगा बिजनेस, ऐसे ही रहता है ना बेटा। जी सर, एक बिजनेस होता है, एक बिजनेसमैन होता है, दैट इज सर, ये हो गया रविंद्र बिस्ला, और ये हो गया बिस्ला गारमेंट्स, ये हो गया बिस्ला गारमेंट्स, ठीक है। इस तरह से देखिए तो बेटा मैंने क्या किया, देखो बिजनेस ऐसा तो है नहीं अपने आप आ जाता है अस्तित्व में और भाई हम मोटा पैसा छापने लग जाते हैं, नहीं सर, नहीं होता। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, है ना। लाइक क्या नाम है, मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे
कपड़े की दुकान कर लेनी चाहिए। मेरे को कपड़े की दुकान करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पैसे लेके आऊँगा, अपने घर से पैसे लगाऊंगा, मैं कोई ना कोई बिल्डिंग रेंट के लिए देखूंगा या फिर मेरी खुद की बिल्डिंग होगी तो मैं उस बिल्डिंग में जाऊँगा, मैं कपड़े खरीदूंगा। तो कपड़े खरीदने के लिए मेरे को पैसे की जरूरत है। सर कपड़े खरीदने के साथ आप क्या करोगे, आप एसेट भी खरीदोगे, लाइक क्या नाम है, एसी खरीदोगे, टेबल खरीदोगे, फैन खरीदोगे, लैपटॉप खरीदोगे या कंप्यूटर जो भी आपको रिक्विजिट रहेगी, चेयर्स खरीदोगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस के लिए गुड्स भी खरीदना पड़ेगा और कुछ रेलिवेंट एसेट्स भी खरीदनी पड़ेगी जो जो मुझे रिक्वायर्ड है। तो सर उन सब के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो बिजनेसमैन ऐसे ही बिजनेस नहीं स्टार्ट हो जाता, वो वहाँ पे क्या लगाता है, सर कैश लगाता है, ठीक है। या फिर मैं क्या करता हूँ, अपने बिजनेस के नाम से बैंक खाता खुलवाता हूँ, उसमें बैंक में पैसे जमा करवा देता हूँ। ऐसा होता है ना बेटा, या तो मैं कैश जमा कराता हूँ या फिर बैंक बिजनेस के नाम से एक खाता खुलवा देता हूँ, बिजनेस के नाम से, जैसे मैंने कहा बिस्ला गारमेंट्स के नाम से मैं बैंक में अकाउंट खुलवाता हूँ, उसमें पैसे जमा करवा दूंगा, ठीक है। और बेटा कई बार क्या रहता है, कई बार क्या रहता है, देखिए मैंने कहा कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और बिजनेस के लिए मेरे को लैपटॉप की जरूरत है और वहाँ पे चेयर्स की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने कहा कि मेरे पास लैपटॉप बड़ा अच्छा है तो मैं यही अपने बिजनेस में लेके चलता हूँ और मेरे पास चेयर्स भी बड़ी अच्छी अच्छी हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि अपनी तरफ से एसेट भी ले जाता हूँ, कुछ कुछ एसेट भी ले जाता हूँ। सर लाइक मैंने कहा लैपटॉप ले गया, चेयर ले गया अपने एग्जांपल में, हालांकि और भी ले जा सकते हो, लाइक मेरे पास क्या नाम है, बाइक थी या फिर कार थी या फिर टेबल फैन था या फिर एसी था। तो मैं ये चीज़ें भी अपने घर से या फिर मेरी अपनी तरफ से मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, अपने बिजनेस में लेके जा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी क्या हो जाएंगी, मैं बिजनेसमैन बिजनेस को दे रहा है, या ETC सारी चीज़ें बेटा, काफ़ी सारी चीज़ें हम बिजनेस को देते हैं, ठीक है सर। अब मैंने कहा क्या बिजनेस मुझे कुछ देता है, मैंने वो बोला हाँ बिजनेस भी आपको कुछ देता है। अब जैसे में मेरा बिजनेस गारमेंट्स का है, तो जब भी मुझे कपड़े की जरूरत पड़ेगी, जब भी मेरे मम्मी पापा को कपड़े की जरूरत पड़ेगी, मेरे बहन भाई को कुछ कपड़े की जरूरत पड़ेगी, तो भाई वहीं से तो लेके जाएंगे, मेरे बिजनेस में से ही तो लेके जाएंगे। हाँ सर आप अपनी लगा लो एक बार, जब भी बिस्ला जी को, रविंद्र बिस्ला जी को जब भी रविंद्र बिस्ला को क्लोथ की जरूरत पड़ेगी, मान लो मैं रेडीमेड देता हूँ, ठीक है, लेडीज एंड जेंट्स सब हर तरह के, बच्चों के लिए हर तरह के कपड़े देता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपने बिजनेस से निकालूंगा। क्या करूँगा, अपने बिजनेस से निकालूंगा। और आप कॉमन सेंस लगाना, क्या मैं अपने बिजनेस से कपड़े निकालूंगा तो क्या मैं बिजनेस को पेमेंट करूँगा, सर नहीं। क्या मेरे मम्मी पापा को मैं कपड़े ला के दूंगा अपने बिजनेस से, क्या मैं बिजनेस को पेमेंट करूँगा, सर नहीं, जनरली नहीं, ठीक है। अपने भाई के लिए लेके आऊँगा, छोटे भाई के लिए नहीं, बहन के लिए नहीं, और किसी के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, क्या पता दोस्तों से भी ना लूं, ऐसा हो सकता है, बट दोस्तों से जनरली लेते हैं, ठीक है। काफी क्लोज फ्रेंड हो जाते हैं तो वो दे देते हैं, एक टी शर्ट ले, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो मतलब कई बार क्या करता हूँ, सिंपल सी बात है सर, आपको जरूरत पड़ेगी तो आप वहां से फ्री में पॉकेट में निकालोगे, ठीक है। बेटा मेरे को कैश की जरूरत पड़ेगी तब भी मैं सबसे पहले क्या करूँगा, बिजनेस से ही लूंगा। मैंने बिजनेस से पैसे ले लिए, मेरे को रिक्वायरमेंट थी 10,000 की, तो मैंने क्या किया, गले से निकाल ली। तो मेरे को रोकने टोकने वाला तो है नहीं, बिजनेस तो मेरा ही है ना। हाँ सर, तो मतलब मेरे को भी बिजनेस में कुछ देना पड़ता है और बिजनेस से भी मैं काफी सारी चीजें लेता हूँ, हाँ या ना, जी सर। तो मैंने ये एक फ्लो चार्ट बनाया है, जब भी मैं बिजनेस को कुछ देता हूँ, जब भी मैं बिजनेस को कुछ देता हूँ, कभी आपने सुना है वर्ड, आपके माता पिता या फिर आपने के भाई बंधुओं से आपने सुना होगा, जो भी आपसे एल्डर है, तो वो कहते हैं कि मैंने इतनी कैपिटल लगा रखी है। कैपिटल का मतलब होता है मैंने इतना पैसा इस बिजनेस में लगा रखा है, मैंने इतना पैसा इस बिजनेस में लगा रखा है, मैंने इतना पैसा इस बिजनेस में लगा रखा है। वेरी गुड। तो बेटा इसी को कैपिटल बोलते हैं, जो बिजनेसमैन बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है, लगाता है, इसी को बोलते हैं कैपिटल। बेटा क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल। मतलब बिजनेसमैन बिजनेस में जब कुछ लगाता है, मतलब वो कैश के फॉर्म में लगा सकता है, वो बैंक की फॉर्म में लगा सकता है, वो एसेट के फॉर्म में अपने बिजनेस को दे सकता है, उसको क्या बोलते हैं, एसेट। लेकिन जब बिजनेसमैन को कुछ भी देता है, यहाँ पर वो क्या दे रहा है, वो उसको क्लोथ दे रहा है, कपड़े दे रहा है, या कैश दे रहा है, या बैंक के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर रहा है, या कुछ और एसेट दे रहा है, तो इसको बोलते हैं बेटा ड्रॉइंग। क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। सर वो वाली ड्रॉइंग वो पेंटिंग करते थे, नहीं बेटा ये ड्राइंग अलग है। क्या है ये ड्राइंग का मतलब, अब देखिए इस साइड मैंने कहा दो चीजें मैंने आपको सिखाई, एक कैपिटल और एक ड्राइंग। सर कैपिटल का मतलब क्या होता है, जब बिजनेसमैन बिजनेस को क्या दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, कैश दे रहा है, बैंक बैलेंस दे रहा है, या कोई भी एसेट दे रहा है, तो उसको बोलेंगे कैपिटल। लेकिन जब बिजनेसमैन को कुछ दे रहा है,
या फिर बिजनेसमैन बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ निकाल रहा है तो उसको बोलेंगे ड्राइंग। क्या बोलेंगे बेटा? ड्राइंग। क्या बोलेंगे? ड्राइंग। वेरी गुड। तो एक बार मेरे को बताना, मैंने कहा बिजनेस ने मान लो बिजनेसमैन बिजनेस को दे रहा कैश या बैंक 10 लाख, ये यहाँ दे रहा है, ठीक है, और एसेट दे दी उसने 1 लाख की। बताओ बेटा मेरी कैपिटल का अमाउंट कितना होगा? सर 10 और 11, तो आपकी कैपिटल होगी बिजनेस में 11 लाख रुपए। कितनी होगी? 11 लाख रुपए। और बिजनेस ने मुझे क्या दे दिया? बिजनेस ने मुझे दे दिया बेटा मान लो क्लोथ दे दिए, कपड़े दे दिए, गुड्स दे दिया। ये गुड्स ही तो है मेरे लिए, हाँ है ना, असल बिजनेस के लिए यही गुड्स, क्योंकि इसी में आप डीलिंग कर रहे हो। मान लो उसने मेरे को दे दिया 50,000 रुपये का, तो मेरी ड्राइंग कितनी होगी? 50,000 रुपये। कितनी होगी? 50,000 रुपये।